ओम नमः शिवाय। जय नाग देवता की। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरी ओर से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 29 जुलाई 2025 में नागपंचमी का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। नागपंचमी की पौराणिक कथा से जानते हैं इस दिन का क्या महत्व है। सनातन धर्म में नागपंचमी का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन नाग देवता का पूजन करने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है। नागपंचमी का पूरा सार इस तरह से है। नागपंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से 8:27 तक रहेगा। नागपंचमी की पूजा को पूरे विधि विधान से किया जाता है और ये पूजा नागपंचमी की कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। आइए पढ़ते हैं नागपंचमी व्रत की कथा। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं और कुछ सिर्फ पूजा करते हैं, लेकिन कथा का महत्व सबके लिए समान है। नागपंचमी की पहली कथा इस तरह से है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तभी छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और घर में जाकर अपने कामकाज में फंस गई और सर्प से किया जो वादा वो भूल गई। उसे काम में भूल गया कि मैंने सर्प को बोला है तुम जहाँ से जाना मत, हम अभी आते हैं। उसे दूसरे दिन ये बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। मैं बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दो। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई हुआ, तूने मुझे भाई कहा है, तुझे जो मांगना हो मांग लो। मैं बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू आज मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसने सबको विश्वास दिलाया। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में छोटी बहू को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ तुझे चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान में ही नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। ये देखकर
सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर बेच देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर छोटी बहू को दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा कि सभी सोने की वस्तुएं हैं, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर छोटी बहू को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार जहां आना चाहिए, मुझे सेठ की छोटी बहू का हार चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र राजमहल में उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी के जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, इसलिए आप मुझे अपनी छोटी बहू का हार दीजिए, वह उससे लाकर मुझे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि हे भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब हार रानी के गले में हो तो सर्प बन जाए, और जब वो हार मुझे लौटा दे तो वह हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने छोटी बहू की बात सुनकर कहा, ठीक है, वैसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत राजमहल में भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं भी छोटी बहू को लेकर राजमहल में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। रानी के हार पहनते ही हार सर्प बन गया। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में ये सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पकड़ा और उसे अपने गले में पहना, पहनते ही हार हीरे और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन सब सहित घर लौट आई। उसके पास धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाना शुरू कर दिया। उसने उसके पति से कहा कि छोटी बहू के पास कहाँ से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है, वो कौन है जो तुझे इतना धन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय वहाँ सर्प प्रकट हो गया। सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा अभिनंदन किया, सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा अर्चना करती हैं
और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। नागपंचमी के दिन 12 नाग देवताओं की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इन 12 नागों के नाम इस तरह से हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कर्कोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। नागपंचमी के दिन इन 12 नागों की पूजा करने से विशेष फल मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई लोग नागपंचमी के दिन व्रत उपवास करते हैं। हिंदू धर्म में नागों को भी पूजनीय स्थान दिया गया है और नागपंचमी के दिन नाग देवता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। कहते हैं कि जो भी जातक नागपंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करता है, उसके जीवन में सांपों से जुड़ा कोई भी डर या व्यय कभी नहीं सताता है। खास तौर पर जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें नागपंचमी के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इससे काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है और भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप नागपंचमी के दिन व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दिन ये कथा जरूर पढ़ें। कथा सुनने से, कथा पढ़ने से व्रत का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और कोई व्रत नहीं भी होता है तो नागपंचमी की पूजा विधि विधान से करके कथा जरूर पढ़ें या सुने। आइए चलते हैं नागपंचमी व्रत की दूसरी कथा पर। नागपंचमी के दिन नाग देवता का पूजन किया जाता है और कहते हैं इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नागपंचमी का त्योहार हिंदू धर्म में प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। इसके पीछे एक और प्राचीन कथा है, आइए श्रवण करते हैं। महाभारत काल में शमीक मुनि के श्राप की वजह से तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने सभी सांपों का नाश करने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था। वह सर्पों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। इस यज्ञ के प्रभाव से संसार के समस्त नाग नागिन स्वयं ही यज्ञ के अग्निकुंड की ओर खींचे चले जा रहे थे। धीरे धीरे सभी सर्प जलकर भस्म होने लगे। नागों ने अपने संरक्षण के लिए ऋषि आस्तिक मुनि से गुहार लगाई, उनसे प्रार्थना की, जिसके बाद आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को समाप्त कर नागों के प्राण बचाए थे। तभी आस्तिक मुनि ने सर्पों से ये वचन लिया था कि वह उस जगह पर कभी नहीं प्रवेश करेंगे जहां पर उनका नाम लिखा होगा, आस्तिक मुनि का नाम लिखा होगा। नागों से वचन लेकर आस्तिक मुनि ने उनका प्राण बचाए थे। इसी परंपरा के चलते कई लोग अपने घरों के बाहर आज भी आस्तिक मुनि का नाम लिखते हैं ताकि कोई भी सर्प उनके घर में प्रवेश ना कर पाए। नागपंचमी के दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए खास उपाय इस प्रकार हैं। नागपंचमी के दिन लोग काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा भी करते हैं। इस दिन शिव जी को नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करने से, विशेष अनुष्ठान करने से और भगवान शिव का जाप करने से इस दोष से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को इससे राहत मिलती है। जिन जातकों के कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान होता है, उन्हें नागपंचमी के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए।
क्योंकि काल सर्प दोष जो है इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, रोज की तमाम प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है। ऐसे लोगों को काल सर्प दोष की शांति करवानी चाहिए। इसके लिए आप किसी योग्य पंडित से काल सर्प दोष पूजा के लिए भी राहु केतु का हवन करवा सकते हैं। इस दोष से बचने के लिए इस दिन विशेष तौर पर नागपंचमी के दिन लहसुनिया या गोमेद रत्न पहनना चाहिए। काल सर्प दोष की पूजा से बचने के लिए भगवान शिव की रोज पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव सभी संकटों को हरने वाले और मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। आपको बता दें कि काल सर्प दोष की पूजा विशेष रूप से त्र्यंबकेश्वर, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर की जाती है। इसमें भगवान शिव, राहु केतु और नवग्रहों की पूजा विशेष रूप से की जाती है, जिससे इस दोष का असर कम होता है। सभी त्योहारों की तरह इस दिन भी आप नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करके विधि विधान से अपने इष्ट देव की पूजा करिए। पूजा के पश्चात आरती जरूर करें। इस तरह की धार्मिक जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय नाग देवता की जरूर लिखें। जय नाग देवता की। हर हर महादेव।